हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित विषय की सीरीज में हमारा अध्याय नंबर 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण के तहत हमने प्रश्न वाले 8.1 और प्रश्न वाले 8.2 को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी प्रश्न वाले 8.1 और प्रश्न वाले 8.2 को नहीं देखा है तो फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रश्न वाली 8.3 की। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले 8.1 और 8.2 को जरूर समझे ताकि आगे की प्रश्न वाली आपको अच्छे समझ में आ सके। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। यानी क्या करना है, आपको बीजीय व्यंजकों का आपस में गुणा करना यहाँ पर सीखना है। क्या करना है, बीजीय व्यंजकों का आपस में गुणा करना सीखना है। तो देखें, यहां पर पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, जहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर 4p का गुणा q प्लस आर से करना है। क्या करना है, 4p का गुणा q प्लस आर के साथ में करना है। तो देखें कैसे लिखेंगे, 4p गुणा किसके साथ करना है, q प्लस आर के साथ। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या करना है, 4p का गुणा एक बार q के साथ करना है और 4p का गुणा एक बार r के साथ में करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4p गुणा q। पहला तो ये हो जाएगा 4p का गुणा q से, फिर किसका निशान है, जोड़ का निशान, तो ये लिख दिया हमने जोड़ का निशान। फिर 4p का गुणा किसके साथ करना है, r के साथ, तो 4p गुणा r बराबर, देखो 4p का गुणा q से होगा तो क्या हो जाएगा, 4pq प्लस यहां पर 4p का गुणा r से होगा तो 4pr। ये हो गया इसका गुणनफल। बिल्कुल सरल है। हमने 4p का गुणा एक बार q के साथ, एक बार हमने किसके साथ कर दिया, r के साथ कर दिया है। दूसरा देखो, आपका दूसरा प्रश्न है, वो है ए बी का गुणा करना है ए माइनस बी के साथ। ए बी का गुणा करना है ए माइनस बी के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर ए बी का गुणा एक बार करना है ए के साथ और ए बी का गुणा एक बार करना है आपको माइनस बी के साथ या बी के साथ। तो देखें कैसे लिखेंगे, ए बी गुणा ए, बीच में किसका निशान है, माइनस का, ए बी का गुणा करना है अब की बार बी के साथ। तो यहां पर देखें ए की घात एक और ए की घात एक, जब आधार समान होता है तो गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं। हमने पिछली क्लास में भी घातांक का नियम देखा था। मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिखा ए की घात m गुणा ए की घात n। देखो दोनों का आधार बराबर है, ये क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो जब आधार बराबर होता है तो गुणा करते समय घातें क्या होती है, जुड़ती है। क्या होती है, घातें जुड़ती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं उदाहरण के जरिए समझाऊं आपको, जैसे मैंने लिखा कि 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 4। तो यहाँ पर देखो आधार बराबर है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है तो 2 की घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 5 और 4 कितनी हो जाएगी, 9। तो यहाँ पर भी देखो ए की घात 1 और ए की घात 1, तो कितनी हो जाएगी, ए की घात 2 और बी की घात 1 माइनस बी की घात 1 और बी की घात 1, तो ए तो अकेला है, बी की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, आगे बात करें यहां पर भाग 3 की। हमें क्या करना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी और इसका गुणा करना है 7a² और b² से। तो यहां पर देखो हमें क्या करना है कि 7a² b² का गुणा एक बार तो करना है ए के साथ और एक बार करना है बी के साथ। तो देखें यहां पर ए गुणा 7 ए की घात 2 गुणा बी की घात 2, फिर क्या है, जोड़ का निशान, बी गुणा 7 ए की घात 2 और बी की घात 2। तो यहां पर देखो ए की घात 1, 7 एकम 7, ए की घात 2 और ए की घात 1,
ए की घात कितनी होगी 3 और बी की घात 2, फिर प्लस 7 एकम 7, ए की घात 2, बी की घात 2 और बी की घात 1 कितनी हो जाएगी बी की घात 3। यही आपका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। आगे बात करूं यहाँ पर भाग 4 की, इसकी बात करते हैं हम, भाग 4 की बात करते हैं। तो देखो क्या करना है 4a इसका गुणा करना है ए स्क्वायर माइनस 9 के साथ। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों 4a का गुणा एक बार करना है ए स्क्वायर से और एक बार करना है 9 के साथ। तो यहाँ पर देखो 4a गुणा ए स्क्वायर माइनस 4a गुणा 9। तो देखो ए की घात 1 और ए की घात 2, ए की घात 3 और 4 एकम 4, तो 4 ए की घात 3, फिर माइनस 9 चौक 36, 36 ए, ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक, फिर बात करते हैं भाग 5 की। तो भाग 5 में अगले पेज पे करवा लेता हूं। यहां पर भाग 5 देखो, यहां पर भाग 5 क्या है कि हमें पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और प्यारे विद्यार्थियों इसका गुणा करना है 0 के साथ। तो आप सब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 0 का गुणा एक बार करना है आपके पी क्यू के साथ, फिर एक बार क्यू आर का गुणा करना है 0 के साथ और एक बार आर पी का गुणा करना है 0 के साथ में। देखें पी क्यू गुणा 0 प्लस क्यू आर गुणा 0 प्लस आर पी गुणा 0। और सभी प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं कि 0 का किसी के साथ गुणा करने पर उत्तर हमेशा 0 ही आता है। तो इसका गुणनफल कितना आएगा, इसका गुणनफल आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ है सारणी पूरा कीजिए। क्या करना है, सारणी को आपको पूरा करना है। यहाँ पर प्रथम व्यंजक दिया हुआ है और द्वितीय व्यंजक, हमें क्या करना है इनका आपस में गुणा करना है। क्या करना है, इनका हमें आपस में गुणा करके उसका जो गुणनफल है वो यहाँ सारणी के अंदर लिखना है। ठीक, तो देखें पहले का उत्तर क्या आएगा। पहला है, इधर मैं लिख लेता हूं, ए का गुणा करना है बी प्लस सी प्लस डी के साथ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें ए का गुणा एक बार करना है बी के साथ, ए का गुणा करना है एक बार सी के साथ और ए का गुणा करना है एक बार डी के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों हम लिख देंगे ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी प्लस ए गुणा डी। तो क्या आ जाएगा गुणनफल ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ये हो जाएगा पहले का गुणनफल। ठीक है, तो आप चाहे तो यहां पर खाली जगह के अंदर लिख सकते हैं। फिर बात करूं मैं दूसरे की। देखो दूसरा क्या है 5xy और इसका गुणा करना है x प्लस वाई माइनस 5 के साथ। तो यहाँ पर 5xy में पहले लिख लेता हूं 5xy गुणा किसके साथ करना है x प्लस वाई माइनस 5 के साथ। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों 5xy का गुणा एक बार करना है x के साथ, एक बार करना है y के साथ और एक बार करना है माइनस 5 के साथ। तो यहाँ पर 5xy गुणा x, x के साथ हो गया प्लस 5xy गुणा y माइनस 5xy गुणा 5। तो देखें क्या आएगा इसका गुणनफल। देखो x की घात 1 और x की घात 1, तो 5x की घात 2 y प्लस y की घात 1 और y की घात 1, तो 5x y की घात 2 माइनस 5 का 5 से गुणा तो कितना हो गया 25, x की घात 1 और y की घात 1, यही हो जाएगा आपके दूसरे का गुणनफल। आगे बात करूं मैं तीसरे की। तो तीसरा मैं दूसरे पेज पे करवा लेता हूं। यहां पर दो हमारे हो गए, आगे बात करते हैं तीसरे की। तीसरे में क्या करना है देखो, p का गुणा करना है 6p स्क्वायर माइनस
7p प्लस 5 के साथ में। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि p का गुणा एक बार करना है 6p स्क्वायर के साथ, एक बार करना है 7p के साथ और एक बार करना है 5 के साथ। तो मैं लिख लूंगा p गुणा 6p स्क्वायर माइनस p गुणा 7p प्लस p गुणा 5। देखो p की घात 1 और p की घात 2 तो 6 p की घात 3 माइनस p की घात 1 p की घात 1 तो 7 p की घात 2 प्लस 5 का गुणा p से होगा तो 5p और यही आपका हल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा। आगे बात करें चौथे की। चौथे में क्या करना है, देखो चौथे में आपको करना है कि 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इसका गुणा करना है p की घात 2 यानी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के साथ में। तो प्यारे विद्यार्थियों यानी 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का गुणा एक बार p स्क्वायर के साथ करना है और एक बार किसके साथ करना है, क्यू स्क्वायर के साथ में करना है। तो यहां पर हम लिख देंगे 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुणा p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुणा क्यू स्क्वायर। अब यहां पर तो चार का 4 ही रहेगा, p की घात 2 और p की घात 2 कितनी होगी, p की घात 4 और q की घात 2 माइनस यहाँ पर 4 ऐसा का ऐसा, p स्क्वायर ऐसा का ऐसा, q की घात 2 और q की घात 2 क्या होगी, q की घात होगी 4। यही हो जाएगा आपका हल। ये हो गया आपका चौथा। आगे बात करें दूसरे का पांचवा। दूसरे का पांचवा, यहां पर देखो दूसरे का पांचवा क्या करना है, ए बी सी इसका गुणा करना है ए प्लस बी प्लस सी के साथ में। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि ए बी सी का गुणा एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ करना है। एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ। तो ए बी सी गुणा ए प्लस ए बी सी गुणा बी प्लस ए बी सी गुणा सी। यहाँ पर देखो ए की घात 1 और ए की घात 1, ए की घात 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी की घात 1 और बी की घात 1 तो ए बी की घात 2 सी प्लस सी की घात 1 और सी की घात 1 तो ए बी सी की घात 2 और यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर खाली जगह के अंदर अच्छे से भर देना है। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ। क्या दिया हुआ है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों पहला प्रश्न दिया हुआ है ए स्क्वायर यानी ए की घात 2 गुणा 2 ए की घात 22 गुणा 4a की घात 26। ये हमारे सामने दिया हुआ है। तो देखें पहले हम अंकों को अलग अलग लिख लेते हैं। 2 गुणा 4, संख्या पीछे क्या बची, सॉरी अंक क्या बचे आपके नंबर्स में या जो लेटर है वो ए की घात 2 गुणा ए की घात 22 यानी 22 और ए की घात सॉरी गुणा में यहाँ पर गुणा में ए की घात 26। देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 गुणा, देखो सबका आधार समान है तो गुणा करते समय घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ए की घात 2 प्लस ए की घात 22 प्लस ए की घात 26। तो इसका हल क्या आ जाएगा 8 ए की घात, इन सबको जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 50 और यही आपका हल होगा। आगे बात करूं मैं दूसरे की। देखो क्या लिखा हुआ है 2/3 एक्स वाई और इसका गुणा करना है आपको -9/10 -9/10 एक्स की घात 2 वाई की घात 2 से। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले हम अंकों को अलग अलग लिख लेते हैं। 2/3 गुणा माइनस का 9 बट्टे में 10, ये हमने संख्या अलग लिख ली। अब जो लेटर है उनका गुणा कर लेते हैं।
तो उनका गुणा क्या हो जाएगा, एक्स वाई गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, यहां पर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ऊपर कितना बचा -3, नीचे कितना बचा 5, यहाँ पर कितना बचा, देखो x की घात 1 और x की घात 2 कितना हो गया, x की घात 3, y की घात 1 और y की घात 2, गुणा होता तो घात जुड़ती है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, -3/5 x की घात 3 y की घात 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें हम आपके तीसरे के भाग 3 की, भाग 3 और भाग 4 की। तो इसी पेज को मैं कॉपी कर लेता हूं। चलिए, तो यहां पर देखो, इस वाले पोर्शन को मैं मिटा देता हूं, पहले और दूसरे को जो हमने हल कर लिया है, क्योंकि मैं तीसरा भाग और चौथा भाग आगे हल करके बताना है। तो ये दोनों हमने हल कर लिए हैं, इसको मैं हटा देता हूं। देखो तीसरा, तीसरे का तीसरा क्या है, -10/3 पी क्यू की घात 3, और प्यारे विद्यार्थियों इसका गुणा करना है 6/5 पी की घात 3 क्यू के साथ में। तो हम पहले अंकों का गुणा कर लेते हैं, तो -10/3 गुणा करना है 6/5 से, फिर पीछे आपके लेटर्स क्या बचे, पी क्यू की घात 3 गुणा करना है पी की घात 3 क्यू के साथ में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर कितना बचा, 2 दूनी 4 और आगे माइनस है, तो -4। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में देखो पी की घात 1 और पी की घात 3 कितनी होगी, पी की घात 4, क्यू की घात 1 और क्यू की घात 3 कितनी होगी, क्यू की घात 4। तो आपका हल कितना आ गया, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका जो हल है वो आ गया -4 पी की घात 4 क्यू की घात 4, और यही आपका अभीष्ट हल है या गुणनफल है। आगे बात करूं मैं भाग 4 की, इसकी बात करते हैं भाग 4 की। क्या लिखा हुआ है, x गुणा यानी x की घात 1 गुणा x की घात 2 गुणा x की घात 3 गुणा x की घात 4। देखो सबका आधार बराबर है और गुणा हो रहा है, तो घातें क्या होगी, जुड़ेगी। तो x की घात 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितनी हो जाएगी, x की घात हो जाएगी 10, और यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 के भाग ए की। क्या लिखा हुआ है, 3x का गुणा करना है 4x - 5 प्लस 3 से, इसको पहले सरल करना है, फिर x की जगह 3 रखना है, और फिर x की जगह 1/2 रखना है, और इन दोनों के लिए क्या करना है, आपको हल करके मान ज्ञात करना है। दो वैल्यू रखनी है, x बराबर 3 और आपके x बराबर 1/2। पहले आपको क्या करना है, इस बीजीय व्यंजक को सरल करना है। तो देखें, पहले हम बीजीय व्यंजक को सरल करते हैं। यहां पर दिया हुआ है 3x, इसका गुणा करना है 4x - 5 से प्लस 3 बराबर। तो देखिए यहाँ पर 3x का गुणा पहले करना है 4x के साथ में, तो 3x गुणा 4x, फिर 3x का गुणा करना है -5 से, तो -3x का गुणा करना है 5 से, प्लस में कितना है, 3 है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखें, 3 चौक 12, x की घात 1 और x की घात 1, x की घात 2 हो गया, माइनस 5 तिया 15x प्लस का 3 हो गया। ये हो गया इस बीजीय व्यंजक का हल। अब मैं क्या करना है, तो प्यारे विद्यार्थियों अब हमें करना है, पहली बार x बराबर 3 रखने पर, यानी जहां जहां पर x है वहां पर आपको कितना रखना है, तो वहां पर आपको 3 रखना है। जहां जहां x है वहां पर आपको 3 रखना है। तो देखें यहां पर 12x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3, ठीक है, बराबर 12x की जगह कितना रखना है, 3, 3 का स्क्वायर -5 गुणा 3 प्लस का 3। अब देखो यहां पर 12, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 गुणा 3 होता है 9,
माइनस 5 तिया कितना होता है 15 प्लस 3। तो 12 नम प्यारे विद्यार्थियों कितना होता है 108 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना था 15, ठीक है 5x नहीं था, कितना था 15x, यहाँ था 15x, तो ये कितना हो जाएगा 45। तो 108 माइनस 45 प्लस का 3, देखो 108 और 3 कितना हो गया 111, 111 में से आपको कितना घटाना है 45। तो प्यारे विद्यार्थियों कितना मान आ जाएगा 66 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 66। मतलब क्या हुआ कि जब हमने x बराबर 3 रखा तो इस समीकरण क्या, इस बीजीय व्यंजक का मान कितना आया आपका 66 आया। अब दूसरा देखो, दूसरा हमें क्या करना है, तो दूसरा हमें x बराबर 1/2 रखना है, कितना रखना है x बराबर 1/2, यानी बीजीय व्यंजक में जहां x लिखा हुआ था उसकी जगह हमें 1/2 लिखना है। तो लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, तो देखें यहां पर क्या था आपका बीजीय व्यंजक 12x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 बराबर, देखो 12 x की जगह 1/2 का वर्ग माइनस 15 1/2 x की जगह प्लस 3। अब देखो आगे 12 ब्रैकेट में 1/4 क्योंकि 2 का वर्ग 4 माइनस 15/2 प्लस 3। तो देखें यहां पर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12, और फिर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कितना हो जाएगा ऊपर 3। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, ये हो गया 3 माइनस 15/2 प्लस 3। तो प्यारे विद्यार्थियों 3 और 3 कितना हो गया 6/1 माइनस 15/2। यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 का गुणा 6 से होगा, 2 छिंग 12 माइनस 15/2, 12 में से 15 गया तो बच्चों माइनस का 3/2, और यही आपका अभीष्ट हल होगा। क्या होगा, यही आपका अभीष्ट हल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करूं मैं चौथे के दूसरे भाग की। पहले आपको एक बीजीय व्यंजक को सरल करना है, a गुणा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 को पहले सरल करना है, फिर ए की जगह 0 रखना है, ए की जगह 1 रखना है, और ए की जगह -1 रख के इसका मान आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखें यहां पर पहले ए का गुणा करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 के साथ। देखो ए का गुणा पहले करेंगे ए स्क्वायर के साथ, फिर ए का गुणा करेंगे ए के साथ, फिर ए का गुणा करेंगे 1 के साथ और 5। तो यहाँ पर देखो ए की घात 1 और ए की घात 2 कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए की घात 3 प्लस ए की घात 1 और ए की घात 1, गुणा होगा तो घात जुड़ेगी, ए की घात 2 प्लस ए प्लस 5, ये हो गया आपके समीकरण का हल। अब देखो पहली बार क्या करना है हमें, पहली बार हमें ए बराबर 0 रखना है, ए बराबर 0 रखने पर कितना रखना है, ए बराबर 0। तो यहाँ पर देखो ए की घात 3 प्लस ए की घात 2 प्लस ए की घात 1 प्लस 5, तो ए की जगह 0, तो 0 की घात आपके 3 प्लस 0 की घात 2 प्लस 0 की घात 1 प्लस 5, और 0 की कितनी भी घात हो उत्तर कितना आता है 0 ही आता है। तो यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, तो आपका हल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। दूसरा देखो प्यारे विद्यार्थियों ए की जगह कितना रखना है, तो ए बराबर 1 रखने पर, ए की जगह कितना रखना है 1 रखना है। तो यहां पर देखो ए की घात 3 ए की घात 2 प्लस ए की घात 1 प्लस 5, तो एक की घात 3 प्लस एक की घात 2 प्लस एक की घात 1 प्लस 5, और आप सब जानते हैं एक की कितनी भी घात हो उत्तर कितना आता है एक ही आता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, यही आपका हल होगा।
आगे बात करूं तीसरा, क्या रखना है, ए की जगह -1 रखना है, तो ए बराबर -1 रखने पर, तो यहां पर देखो ए की घात 3 प्लस ए की घात 2 प्लस ए की घात 1 प्लस 5 बराबर कितना रखना है, -1, तो -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 की घात 1 प्लस 5। तो देखें -1 की घात 3 का मतलब कितना होता है, -1, -1 की घात 2 का मतलब कितना होता है, प्लस का 1, -1 की घात 1 का मतलब होता है आपका माइनस का 1, कितना होता है, माइनस का 1 प्लस का 5। देखो एक में से एक गया तो 0, 5 में से एक कम हुआ तो 4, आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। पहले में क्या करना है, इन सभी को गुणा करके फिर जोड़ना है, पहले गुणा करना है और फिर क्या करनी है, फिर इनकी जोड़ करनी है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न ए, क्या करना है, पहले गुणा करना है, तो P गुणा P माइनस क्यू, फिर प्लस Q गुणा Q माइनस R प्लस R गुणा R माइनस P। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर P का गुणा P से होगा तो क्या हो जाएगा, P की घात 2 माइनस P का गुणा Q से होगा P Q प्लस Q का गुणा Q से होगा Q की घात 2 माइनस Q का गुणा R से होगा Q R प्लस R का गुणा R से R स्क्वायर माइनस R का गुणा P से तो R P। अब देखो सबकी क्या करनी है, आपको जोड़ करनी है, तो देखो यहाँ पर एक जैसा पद कोई भी नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। यह आपका क्या है, यही आपकी जोड़ है या इसका हल है। ठीक, आगे वाला भाग मैं इधर कर लेता हूं, बी वाला पार्ट साइड में। तो देखिए यहाँ पर बी वाला भाग, यहाँ पर भी क्या करना है, जोड़ना है, तो पहले 2x का गुणा करना पड़ेगा z माइनस एक्स माइनस वाई से, इसकी जोड़ करनी है 2y, कितना है 2y, और 2y का गुणा करना है z माइनस वाई माइनस एक्स के साथ। तो देखिए यहाँ पर 2x का गुणा z से होगा तो कितना होगा 2xz माइनस 2x का गुणा x से होगा तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x का गुणा y से होगा तो 2xy प्लस 2y का गुणा z से होगा तो 2yz माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये आपका xy 2xy हो जाएगा। अब देखो क्या यहाँ पर एक्स जेड वाला कोई पद है, तो एक्स जेड वाला पद कोई भी नहीं है। फिर देखो एक्स वाई वाला पद ये भी है और ये भी है, देखो 2xy इधर भी है और 2xy इधर भी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखे माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 2xy और 2xy कितना हो गया 4xy, कितना हो गया 4xy प्लस 2yz, ठीक है, प्लस 2zx, यही आपका क्या हो जाएगी, जोड़ हो जाएगी। क्योंकि मैं पता है कि जोड़ और घटाव समान पदों के बीच में ही होता है, कभी भी अलग अलग पदों के बीच में जोड़ या घटाव नहीं होता है। तो ये हो गया आपका बी भाग। आगे बात करूं भाग सी की, इसकी बात करते हैं भाग सी की। देखो 4l, इसका गुणा करना है 10n माइनस 3m प्लस 2l के साथ। ठीक है, इसमें से घटाना किसको है, इसमें से घटाना है 3l गुणा l माइनस 4m प्लस 5n को। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, घटाव का निशान कर दिया है। अब देखो यहाँ पर अच्छे से
सबसे पहले 4l का गुणा करना है 10n के साथ, तो 4 का गुणा 10 से तो कितना हो गया 40ln माइनस 4 तिया 12 lm, फिर 4 दूनी 8 l का स्क्वायर, फिर माइनस 3l का स्क्वायर l की घात 2, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 lm, फिर माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15 और ln। ठीक है, इस लाइन को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं दोनों को अलग करके बता देता हूं, ये पहला और दूसरा है। ठीक, ये आपका पहला और दूसरा था। फिर देखो यहां पर आगे, यहां पर पहले जो एक जैसे हैं उनको पास में लिख लो। देखो ये एल स्क्वायर वाला पद है, ये भी एल स्क्वायर वाला है, तो इसको पास में लिख लो। 8l का स्क्वायर माइनस 3l का स्क्वायर। फिर और कौन से एक जैसे पद है, देखो ये एल एम वाला पद है, ये एल एम वाला पद है, तो माइनस का 12lm प्लस का 12lm, फिर एल एन वाला पद तो 40ln माइनस 15ln। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर 8 में से 3 कम हुआ तो कितना बच गया 5l का स्क्वायर, माइनस 12lm प्लस का 12lm 0 हो गया। 40 में से 15 कम हुआ तो कितना बचा 25ln, कितना बचा 25ln, और यही आपका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। ठीक, आगे बात करूं इसके भाग 4 की, पांचवा का डी। तो देखो पहले क्या करना है, हमें गुणा करके हल करना है। क्या लिखा हुआ है 4c गुणा माइनस ए प्लस बी प्लस सी में से इन दोनों को घटाना है। तो देखें यहां पर 4c इसका गुणा करना है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें से घटाना किसको है, इन दोनों को घटाना है, तो इन दोनों को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। 3a गुणा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस 2b ए माइनस बी प्लस सी। ठीक, अब देखो 4c का गुणा माइनस ए से तो क्या हो जाएगा माइनस 4ac, 4c का गुणा b से प्लस 4bc, और 4c का गुणा c से तो 4c का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 3a का गुणा a से तो 3a का स्क्वायर, 3a का गुणा b से तो 3ab, 3a का गुणा c से तो 3ac, माइनस 2b का गुणा a से 2ab, 2b का गुणा b से तो माइनस माइनस प्लस 2b का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2bc। ठीक, अब देखो यहां पर आगे माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c का स्क्वायर। ठीक है, माइनस पहले ब्रैकेट वाली सभी संख्याओं को हम हल कर लेते हैं। आगे देखो यहां पर समान पद कौन कौन से हैं, देखो ये ए बी वाला पद है और ये भी ए बी वाला पद है, तो 3 ए बी में से 2 ए बी कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 ए बी। तो यहां पर देखो 3a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, फिर 3ab में से 2ab गया तो कितना बचा ab, फिर क्या बचा 3ac माइनस 2bc, ये बच गया। अब देखो माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c का स्क्वायर, है ना, ये देखो माइनस है तो अंदर के सारे निशान क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, तो माइनस 3a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर माइनस ab माइनस 3ac और प्लस 2bc हो जाएगा। अब देखो जो भी कटता हो उसको काट दो, नहीं तो ऐसा का ऐसा लिख दो। तो यहां पर देखो ac वाला पद
देखो AC वाला पद ये भी है, AC वाला पद ये भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का 4AC और माइनस का 3AC, माइनस का 4AC और माइनस का 3AC। तो माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 7AC, माइनस 7AC। फिर देखो 4BC और 2BC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6BC। फिर देखो और कौन सा पद है, तो और आपका कोई भी पद नहीं है, तो बाकी ऐसा का ऐसा लिख दो, 4C² माइनस 3A² माइनस 2B² माइनस AB। ये हो गया आपका हल। आप चाहे तो अब इसको क्रम से जमाना है ABC, तो ऐसे जमा भी लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहले हम A वाला पद लिख लेते हैं 3A², फिर B वाला पद लिख लेते हैं 2B², फिर 4C² माइनस AB प्लस 6BC और माइनस 7AC। यही आपका क्या होगा, यही आपका हल होगा। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जाने हैं। उम्मीद करता हूं पूरी प्रश्नावली आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।